नमस्कार दोस्तों। देखिए, जिस तरह से हम लगातार आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं और जो ये हम अभियान जो चलाए हुए हैं जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा और सेफ सहारा डिपोजिटर और सेफ सहारा एजेंट अभियान की, तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों आप लोगों का जो स्नेह जो हमें लगातार मिल रहा है और हमें इसको लेकर के अंदर से एक उत्साह भी हो रही, ताकि हम अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचा सके लगातार। अभी हम जो है एक सहारा के दफ्तर के पास खड़े हैं। जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ है उसको दूर करने के लिए ये प्रैक्टिकल बिल्कुल ज़रूरी था और अब हम सहारा के दफ्तर के पास आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है सहारा इंडिया का कार्यालय टाटा नगर, ये झारखंड का एक ऑफिस है। झारखंड में ये जमशेदपुर का एक टाटा नगर जो है रीजन कार्यालय है। हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आपको हम अंदर लेकर चलेंगे। तो देखिए, लगातार जिस तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई जा रही है कि सहारा में इस तरह से हो रहा है, सहारा में पैसे नहीं मिल रहे हैं, सहारा के एजेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, निवेशक है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो चलिए हकीकत क्या है ये जानते हैं। अब अंदर चलते हैं और वहाँ का आपको स्थिति दिखाते हैं, फिर आप तय करेंगे कि आखिर जो क्रिएट किया जा रहा है, जो माहौल को जो क्रिएट किया जा रहा है वो कितना सच है और ज़मीनी सच्चाई क्या है। साथियों, अब हम आ गए हैं कि ये सहारा के जो टाटा नगर जो रीजन कार्यालय है यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या अखबारों के माध्यम या मीडिया के माध्यम जो दिखाया जा रहा है वो कहीं से भी सच है या नहीं, इसकी पड़ताल निश्चित जरूरी थी। और हम इसी अभियान के तहत, जस्टिस फॉर सहारा अभियान के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जो अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है, फिर आप जज करेंगे। तो साथियों, अब हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले अपने साथी से हम अपील करते हैं, जरा अंदर का जो है वो नज़ारा दिखाइए। जो लोगों में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है सहारा को लेकर के, देखिए ये टाटा नगर रीजन कार्यालय है और यहाँ आप देख रहे हैं सारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जमा करता है, काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर हर दिन जो फैलाया जा रहा है कि सहारा के दफ्तर में हड़ताल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, या और भी बहुत तरह की चीज़ें जो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हम सबसे आपको बारी बारी से बात करवाएंगे और हकीकत दिखाएंगे कि आखिर वास्तव में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे साथ एक वो कार्यकर्ता है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ कार्यकर्ता हैं? क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, ये बताइए कि जिस तरह से लोग भ्रमित हो रहे हैं सहारा को लेकर के, आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्थिति बहुत ही अच्छा है, ऐसा कोई बात ही नहीं है जो कि भ्रमित होने वाली। और हमारे यहाँ भुगतान भी समय से हो रहा है और रिसीविंग भी समय से हो रहा है। किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ हमारे यहाँ नहीं। आज तारीख है 30 नवंबर और 30 नवंबर के दिन हम लोग जो है क्लोजिंग के डे में रहते हैं और हमारे यहाँ टोटल रिसीविंग हो रहा है इसी तरह से और पेमेंट भी उसी प्रकार से हो रही है। देखिए, ये श्रीवास्तव जी थे और भी जो यहाँ जमा करता और कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। हम आपको एक एक करके बारी बारी सबों से बात करवाते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो मेरा अभियान चल रहा है जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा एजेंट, सेफ सहारा डिपोजिटर, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई जो मैंने देखा था मैं आपको उससे रूबरू करा रहा हूँ। और चूंकि मैं जमशेदपुर में रहता हूँ इसलिए मैं दिल्ली और मुंबई में नहीं रहता हूँ कि मैं वहाँ की स्थिति से आपको अवगत करा सकूँ। लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की हकीकत आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप समझें कि जिस तरह से सहारा को लेकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है, सहारा को लेकर को बदनाम किया जा रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, निवेशक भयभीत हैं। तो देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि भयभीत नहीं है, भयभीत हैं, लेकिन हर जगह की स्थिति ऐसी नहीं है। कहीं कहीं सिर्फ ऐसी समस्याएं आई है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, जो निवेशक हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए और काम कर रहे हैं और हर दिन की तरह काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इधर एक कार्यकर्ता है वो दिखा रहे हैं अपना भुगतान। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 95,760 रुपये का भुगतान है। आप साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर जो इनको पैसे मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तारीख की अगर हम बात करें, तारीख में भी आप देखिए 28 नवंबर का पेमेंट निकला हुआ है। तो किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप साफ देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। जो लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोगों को भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इससे बड़ा प्रमाण और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं इनसे बात करूँगा और देखिए और एक दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये भी लगभग जो है
ये 73,000 एंड एबव का पेमेंट है। तो आप कैसे किसी को आप दरकिनार कर सकते हैं? जो सच्चाई है वो नहीं दिखाया जा रहा है, लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप कैसे किसी को आप बदनाम कर? देखिए परेशानी है क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सेबी के साथ पिछले 8 सालों से सहारा की लड़ाई चल रही है, लेकिन सहारा को अगर इस तरह से, क्योंकि 43 ईयर्स से जो सहारा रन कर रही है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से नॉन बैंकिंग कंपनी के क्षेत्र में, तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन इस तरह से अगर आप उसको बदनाम करेंगे तो कल को कोई भी निवेशक या कोई भी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक बड़ा बल्ब तैयार हो रहा है, जो ना तो सरकार समझ रही है, ना सेबी समझने का प्रयास कर रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट समझने का प्रयास कर रही है। पिछले 28 महीनों से आप समझ सकते हैं, पिछले 8 सालों से आप समझ सकते हैं, काफी लंबा वक्त होता है किसी भी कंपनी को कंडम करने के लिए, और 8 सालों से 22,000 करोड़ जो सहारा दावा करती रही है कि 22,000 करोड़ उन्होंने दे, मतलब सेबी सहारा अकाउंट में जमा करवाया है, तो निश्चित तौर पर एक लंबा वक्त है, और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि इस पर एक बड़ा फैसला होना चाहिए। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप आलम साहब, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कितनी सच्चाई है? 100% गलत है। काम करने में कोई परेशानी आ रही है? परेशानी निवेशकों की तरफ से बात आ रही है कि निवेशकों का भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं, तो डेली का ऐसा है कि रिपेमेंट हो रहा है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक कुछ वर्ग है, कुछ ऐसा वर्ग है जो इस मामले को पूरा पैनिक करने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों को समझना होगा और वैसे लोगों का बाइकआउट करना होगा, सोशल बाइकआउट करना होगा, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये आज 30 नवंबर का डेट है, और 30 नवंबर यानी कि इस सहारा इंडिया के मैं दफ्तर में खड़ा हूँ। तो आप जो देख रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं गलत नहीं है, कहीं कहीं गलत भी है, लेकिन इतना ज्यादा जो पैनिक किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं के मनोबल को वो तोड़ने का काम करता है, जो निवेशक हैं उनके मनोबल गिराने का प्रयास करता है। मैं यहाँ के जो अधिकारी, मैं उनसे बात कराता हूँ। चलिए आओ थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। बेटा जमा करता है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता। मैडम आप कब से काम कर रही सहारा में? 2 साल हो गया। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं है, 100% सही है। सही है ना? जी। जो जमाकर्ताओं के पास जो आप जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम आता है क्या? नहीं नहीं। मैडम आप थोड़ा जरा आइए। मैडम आप कब से सहारा में काम कर रही हैं? कभी कोई प्रॉब्लम आया है? जो लोगों के बीच जो भ्रम फैल रहा है, ना खाताधारी के साथ में ना ऑफिस में। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो चीज आपको दिखाया जा रहा है, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ कि सहारा को लेकर जिस तरह से दुष्प्रचारित किया जा रहा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इसको दुष्प्रचारित कर रहे हैं, और उससे जो है आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो अभियान जो मेरा चल रहा है जस्टिस फॉर सहारा, ये सहारा जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग के तहत, क्योंकि इसमें हल में जो है वो बेरोजगारी का जो है वो बेरोजगार होंगे। सहारा का दावा है कि उनके 12 लाख निवेशक हैं, तो 12 लाख निवेशक मतलब देश की सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो आपको इस मुद्दे को गंभीरता से निश्चित तौर पर लेना होगा, नहीं तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा, सेबी को संज्ञान लेना होगा। तो साथियों आप जो है सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें दिखाई जा रही है उससे आप परहेज करें, और जो सच्चाई है वो जानने का प्रयास करें। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो वो सब कुछ सामान्य है, सारी गतिविधियाँ जो वो सामान्य रूप से चल रही है। हम आपको यहाँ जो जितने कार्यकर्ता और जमाकर्ता मौजूद हैं, हम आपको उसे एक एक करके बात करवाते हैं। कहीं से भी आप भय या भ्रांति न पालें और जानने का प्रयास करें कि आखिर वाकई में सहारा के अंदर क्या हो रहा है। आपको देखिए सोशल मीडिया पर जो भी बातें सामने आ रही है उसमें गलत बात प्रसारित करने वाला वो सामने नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो सहारा के कार्यालय में चले जाएंगे उनको जमीनी हकीकत वो पता चल जाएगा। मेरे साथ और कार्यकर्ता हैं, आप बताइए जरा जो समस्याएं आ रही है, जो दिखाया जा रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है? सर मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है, टाटानगर ब्रांच से हूँ सर। विगत 20 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। हमारे ब्रांच में सर इस तरह का किसी तरह कोई समस्या नहीं है सर। लगातार भुगतान भी हो रही है, कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित भी है। लेकिन इधर सर कुछ समय से मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। सेबी और सहारा का जो वार्तालाप चल रहा है जिसमें बहुत सारा ऐसा दुष्प्रभाव दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या है कि हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता
डर जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज सहारा को ये दुष्प्रचारित करके ये इस तरह का सेटबैक दिया गया है, जिससे लोग काफ़ी भय में आ जा रहे हैं। लेकिन आज कार्यकर्ता, जमाकर्ता और सहारा का ऐसा कोई मंशा नहीं है। और कहीं कहीं ब्रांचेज में ऐसे कुछ कार्यकर्ता या जमाकर्ता आकर भीड़ लगा रहे हैं, जिसको दुष्प्रचार करके दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि यहाँ ये पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन सर ऐसा कोई समस्या नहीं सर। आज हमारे ब्रांच में आप घूम घूम कर देख भी सकते हैं सर। और अभी आपको 3 एडवाइस भी दिखाया गया है, लगभग 1-1 लाख का 3 पेमेंट भी कराया गया है। तो इस तरह का हमारे यहाँ प्रत्येक दिन करोड़ों की भुगतान भी हो रही है। तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं सर। लगातार हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा जो दुष्प्रभाव दिखाया जा रहा है टीवी में, रेडियो में, या मान लीजिए कि लोगों के द्वारा भी गलत न्यूज़ देकर सर ये दुष्प्रभावित किया जा रहा है, जिसके कारण आज हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हुई है सर। और ऐसा कोई बात नहीं। विश्वनाथ जी बताइए कि आपके जो इस ब्रांच के अंतर्गत जो छोटे छोटे ब्रांच है उनकी क्या स्थिति है? सर सभी जगह सर पॉजिटिव है सर। और हमारे जो RM सर, माननीय रीजनल प्रमुख सर है, उनके अगुवाई में सर सारे ब्रांचेज अच्छे काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ऐसे ब्रांचेज है जहाँ लीडर लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके देख रेख में कार्यकर्ता ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ हल्के फुल्के कुछ परेशानी आ रही है सर। लेकिन वहाँ हमारे यहाँ जितने भी रीजन में जितने ब्रांचेज है, सारे ब्रांचेज है सब एक्टिव है और वहाँ पर अच्छे कार्य हो रहे हैं सर। देखिए ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ताओं से यहाँ आपको बात करवाएंगे, जो जमा करता है उनसे भी हम बात करवाएंगे। देखिए हमारे पास जो है जो अपना अभियान जो चला रहे हैं, जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा। साथियों, मेरे जो हमको फॉलो करते हैं और मैं देख रहा हूँ लगातार उनके द्वारा जो है मुझे कोऑपरेट किया जा रहा है। और आप लोगों के प्रेरणा से ही मैं आज जो है यहाँ तक पहुँचने में सफल रहा हूँ। साथियों, आप एक एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक एक जमाकर्ता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सहारा पर आस्था रखते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस अभियान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो फैलाने का प्रयास करें। क्योंकि इसमें हम जो इस अभियान को चला रहे हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, वो है जस्टिस फॉर सहारा। मतलब सहारा का जो कार्यकर्ता जो जिन पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, उसको इंसाफ दिलाना। और क्योंकि निवेशकों की हम बात करें तो निवेशक हमेशा ये तय माने, जैसे आपको भी हमने एडवाइस दिखाया, इनका जो एडवाइस है वो आपको हमने दिखाया, आपने सीधे तौर पर देखा कि 1 लाख का भुगतान है, उसमें अगर डिले पीरियड का इंटरेस्ट भी है वो भी जोड़ के दिया जा रहा है। तो निवेशकों के लिए है थोड़ा पैनिक है, क्योंकि मामला जो है वो वैधानिक प्रक्रिया फंसी हुई है, न्यायपालिका की प्रक्रिया फंसी हुई है। तो जैसे जैसे इनके पास फंड जनरेट हो रहा है, वैसे वैसे भुगतान भी सुनिश्चित हो रहा है। तो साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तय मानिए कि जीत तो अब सहारा की तय है, इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि न्याय के घर में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। और जो अभी जो ताज़ा घटनाक्रम जो आपने सुना है या देखा है कि सेबी ने फिर से दावा किया है 63,000 करोड़ सहारा को देने का, तो देखिए साथियों, वो उसने अपील की है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भ्रम न पाले, सेबी ने अपील की है। अपील का मतलब वहाँ सहारा का मामला का भी सुनवाई होगा, क्योंकि सहारा लगातार दावा करती रही कि उन्होंने 22,000 करोड़ जमा करवा दिए हैं। तो और पिछला जो उनका जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो 25,000 करोड़ का जजमेंट था। तो कहीं ना कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, और आप बेखौफ रहें। और जमाकर्ताओं से भी हम अपने माध्यम से अपील करते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सहारा को जी रहा हूँ, मैं सहारा को देख रहा हूँ। और जिस तरह की भ्रांतियाँ, एक दिन अगर आप सोच के देखिए कि एक अखबार में छोटा सा न्यूज़ अगर आ जाता है सहारा का, तो सोशल मीडिया पर उसको पूरा वायरल कर दिया जाता है, और उसको लेकर कि यहाँ के व्यवसाय प्रभावित होते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल वो गिरता है। लेकिन चूंकि मैं जिस ब्रांच में खड़ा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। आपसे मैंने बात भी कराया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो निवेशक यहाँ से चेक लेके जा रहे हैं, जिनको चेक भुगतान हो रहा है, मैं उसे भी दिखाऊंगा। और आप जो दिखाया जा रहा है कि सहारा में निवेश करताओं का भुगतान नहीं हो रहा है, आप उसको देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ के अधिकारियों से भी आपको बात कराऊंगा। अभी तो काफ़ी संख्या में जमाकर्ता और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, एक एक करके मैं सबसे बात कराता हूँ। फिर आप तय करेंगे कि जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे पास और कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप बताइए, आप कार्यकर्ता हैं? यस सर। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? पिछले 10 साल से। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कहाँ तक सच्चाई है उसमें? बेकार है, वो भ्रम बेकार है। आप लोग हर दिन भुगतान करवा रहे हैं? हर दिन भुगतान करवा रहे हैं। सनी जी, आप बताइए, कितने दिन काम कर रहे हैं? पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। 12 साल में 12 घंटे के लिए पेमेंट बाधित है इस ब्रांच। पर डे भुगतान हो रहा है। आपके सामने देखिए कुछ एडवाइस है 15-20 जमा करता का। दिखाई पूरा। उनको मैंने अभी फ़ोन कर दिया है, फ़ोन के माध्यम से सबको भुगतान के लिए। वो बस कुछ ही पलों में आएंगे, अपने ब्रांच अपना भुगतान ले जाएंगे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC सब बंद है, लेकिन हमारे आज के भी दिन भुगतान हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, देख सकते हैं। खाली भुगतान का ही पेपर है। तो
भुगतान का समस्या सहारा में नहीं है, ये भ्रम फैलाया गया है मीडिया के द्वारा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे बचने की आवश्यकता है। और जिस दिन से मैं ये अभियान चलाया हूँ, जस्टिस फॉर सहारा अभियान, आप लोगों का लगातार सपोर्ट मिल रहा है और मैं आज आप ही लोगों के सहयोग से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, सहारा के दफ्तर पहुँचा हूँ और आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जमीनी सच्चाई दिखा रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि 4 महीना से भुगतान नहीं हो रहा है, 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, 3 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, आप देखिए अपडेट भुगतान हो रहा है, अपडेट भुगतान हो रहा है। साथियों, कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा कहीं कहीं परेशानी है, किसी जोन में किसी रीजन में परेशानी है, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के निवेशक ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 22,000 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा होने में 22,000 करोड़ का अगर सहयोग किया जाए, आप समझिए कि उसके लिए कितना बूस्टअप का काम करता है। और इन सहारा का जो 22,000 करोड़ सहारा से भी अकाउंट में जमा है, उसके बाद भी अगर इस ब्रांच में काम हो रहा है तो वो काबिल तारीफ है। मैं यहाँ के अधिकारियों से आपको बात कराता हूँ, फिर हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। जमशेदपुर भी है यहाँ बगल में, घाटशिला भी है, चाकुलिया भी है, बहरागोड़ा भी है, टाटा नगर तो अक्षर है ही यहाँ पे, उसके बाद बिष्टुपुर है, सब जगह आपको ले जाकर दिखाऊंगा। उसके बाद आप तय करें, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जो दायरा है, मैं वहीं की बात करूंगा। मैं दिल्ली, मुंबई और की बात नहीं करूंगा। मेरे पास बिहार से, बंगाल से, तमिलनाडु से कुछ डिपोजिटरों के जो मैसेज आए हैं, उससे उसको भी आप तक पहुँचाऊंगा। तो आप जानेंगे कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ के अधिकारी से बात करते हैं। जो ये टाटा नगर ब्रांच के जो रीजनल मैनेजर है, हम उनके कमरे में आ गए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ के एक एक अधिकारी से, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक जमाकर्ता से आपको रूबरू कराएंगे। और आप देखिए कि सर, आपका नाम है क्या? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार। हम यहाँ रीजनल प्रबंधक हैं टाटा नगर क्षेत्र में। टाटा नगर पूरा परिक्षेत्र हमारा। हमारे अंदर में 11 ब्रांचेज आती हैं संतोष जी। और सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहली बार कोई व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी रिपोर्टर आज सहारा की वास्तविकता को जानने के लिए कार्यालय पर आए हैं। तो तहे दिल से आपका जो है हम शुक्रगुजार हैं आपके इंडिया टीवी चैनल का, कि आप लोगों ने आज यहाँ आकर के हम सभी को बहुत ही मैंने उत्साहित कर दिया है। संतोष जी, सबसे पहली बात यह है कि हम सारे लोग सहारा इंडिया परिवार में जब से जुड़े हैं, एक चीज़ जरूर है कि सहारा इंडिया ने इन 42 वर्षों के पूरे अपने सफ़र में जो भी दिशा निर्देश अपने मतलब रेगुलेटर के द्वारा या जो भी संवैधानिक आदेश था, जिसके तहत हम लोग पैसा लेन देन का कारोबार करते रहे हैं, तो 42 वर्षों में एक प्राइवेट संस्था होने के बावजूद हम लोगों ने अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और हमेशा से हम लोग ये प्रयास करते रहे कि जमाकर्ता को भुगतान जो हम लोग नियमित समय पर करेंगे, क्योंकि हम लोग का वित्तीय कारोबार है और वित्तीय कारोबार में साख जो है पैसा देने से बनता है। तो सबसे पहले तो हम अपने अभिभावक परम पूज्य सहारा श्री महोदय और माननीय प्रबंधक कार्यकर्ता महोदय माननीय ओपी श्रीवास्तव सर और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महोदय माननीय एन के पाल सर का शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम सारे लोग इस व्यवस्था में लग करके आज इस 42 वर्षों के सफर में संस्था ने 2000 की पूंजी से आज इतना बड़ा रूप स्वरूप कायम किया। और आज हम लोग के साथ 12 लाख कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सहारा ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि अपने सम्मानित जमाकर्ता का हित जो है कभी भी बाधित ना हो। और हम लोगों ने भुगतान को हमेशा नियत समय पर और नियत जो कमिटमेंट है उस पर करने का प्रयास किया। कुछ वर्षों में जब से सहारा सेवी का जो प्रकरण आया है, उस सहारा सभी प्रकरण में सारे लोग, आप लोग भी बहुत सारा पत्राचार या सहारा के माध्यम से जो भी बातें बताई गई है, कुछ विवाद जो है सहारा सेवी के बीच में जो हुआ था, उस विवाद की वजह से जो डबल पेमेंट हुआ, मतलब एक पेमेंट तो हमने अपने सम्मानित जमाकर्ता को किया, जो बार बार आप सुनने में आपको आता होगा कि 24,000 करोड़ रुपया सेबी को देने की बात जो हो रही है, उसमें हम लोगों ने अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान जो है कर दिया था। उसके उपरांत भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पैसा को देना पड़ा है। और आप भी जानते हैं कि वित्तीय कारोबार में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पैसे का निवेश से ही जो है पैसा का भुगतान होता है। तो हम लोगों ने इन पीरियड में जब ये विवाद आया था, उस पीरियड में हमने जो सम्मानित जमाकर्ता का पैसा लिया था,
तो एक उच्च ब्याज दर पर हम लोगों ने पैसा लिया था, जिसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं निवेशित किया। तो लिक्विड मनी के रूप में सहारा के पास जो है तत्काल वो पैसा नहीं था, जबकि सेबी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है आदेश किया गया था कि वो 24,000 करोड़ कैश में दिया जाए। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बातों का आदर भी किया। हमारे अभिभावकगण जो भी हैं वो भुगतान के लिए जो पैसा आप सुन भी रहे होंगे पेपर के माध्यम से कि 24,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपया विथ इंटरेस्ट सेबी सहारा के अकाउंट में हम लोगों ने जमा किया। उस समय से थोड़ी परेशानियां हुई हैं, इसमें कहीं से शक नहीं है, लेकिन जो हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उन कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष करके, बहुत समझा बुझा के अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को ये बातों को बता करके उनको रोका भी है। लेकिन आज ये सच है कि बहुत सारे कार्यकर्ता साथी जो आज भुगतान नहीं करा पा रहे हैं समय से, बहुत सारे हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ये बातें आ रही हैं कि भुगतान थोड़ा प्रभावित हो रहा है, कारण कि विलंब से हो रहा है, कारण कि वो जो पैसा हम लोगों ने लिक्विड से दे दिया अब हमको अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करा कर उसको देना है। ये बहुत सारी बातें हैं संतोष जी जो हम लोग बताना चाहते हैं आप लोगों को कि प्लीज इन बातों को भी रखिए कि सहारा ने आज 42 वर्षों का जो सफर पूरा किया है, इस सफर में अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को अगर भरोसा में भुगतान का भरोसा नहीं दिला होता तो आज इतना बड़ा हम लोग व्यवसाय नहीं कर पाता। आप सुनते होंगे कि 4 करोड़ निवेशक से 86,000 करोड़ रुपया सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिया गया है। तो ये सारा चीज जो है सम्मानित जमाकर्ता आज संतुष्ट है। आप आज हम लोगों के एक कार्यालय है जो टाटा नगर सेक्टर कार्यालय, आप वहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता है वो भुगतान भी पा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। आज हम लोग के साथ ये व्यवस्था है कि हम लोग को न्यू बिजनेस माननीय जो रेगुलेटर है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा जो है न्यू बिजनेस करने का आदेश नहीं हुआ है, लेकिन जो रिन्यूअल का आदेश है उस आदेश के तहत सारे लोग अपने सम्मानित जमाकर्ता अपना रिन्यूअल वगैरह जमा करा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि कुछ परिक्षेत्र इससे प्रभावित जरूर हुए, लेकिन भुगतान लगातार चल रहा है। भुगतान कभी रुका नहीं, भुगतान में विलंब हुआ है और विलंब का कारण सिर्फ वही है कि सहारा से भी इशू के बाद हम लोग जो है कुछ क्षेत्रों में थोड़ा कमजोर पड़ गए, कारण कि पैसा एक साथ मुफ्त वहां जमा करना पड़ा, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल नहीं हुआ। चूंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं जब ये विवाद हो गई, जब इस तरह का विवाद सामने आ गया तो हमारी जो संपत्ति है उसका जो है वैल्यूएशन कम आंकने लगे लोग, और लोग ये समझ गए कि मजबूरी है अभी इसको औने पौने दाम में लिया जाएगा और औने पौने दाम, इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने अभिभावक जो हमारे अभिभावक है उन्होंने वीडियो क्लिप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को आप देखे भी होंगे, आप सुने भी होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे अभिभावक महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मार्च महीने तक जितने भी पेंडिंग्स हैं सब खत्म कर दी जाएंगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान में। आज हम लोग के परिक्षेत्र में बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं है, हम लोग के क्षेत्र में भुगतान लगातार, आप पूरे जमशेदपुर परिक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, भुगतान लगातार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोरोना पीरियड को लेकर के थोड़ा विलंब हुआ है, चूंकि 3 महीना कार्यालय बंद रहा संतोष जी, और 3 महीने के बाद जब हम लोग कार्यालय खोले, आप देखे होंगे ना बैंक बंद हुआ, ना पोस्ट ऑफिस बंद हुआ, ना LIC बंद हुआ, लेकिन आज हमारा कार्यालय 3-4 महीने लगातार बंद हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस वजह से इन परिक्षेत्रों में थोड़ा विलंब हुआ है और थोड़ी परेशानी हो रही है। मतलब जो नया व्यवसाय रुका, आप भी जानते हैं कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आगमन और गमन दोनों जरूरी है, माने पैसा आना और पैसा जाना। अगर ये पैसा आने का व्यवस्था रुक जाए तो जाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, और यही परेशानी है थोड़ा, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो कार्यकर्ता साथी हैं, जो हमारे प्रबंधक हैं या जो फील्ड के वरिष्ठ कर्मी साथी हैं, काफी उत्साहित है इस पूरे परिक्षेत्र में। आप किसी भी बात, आज आप टाटा नगर ब्रांच आए हैं, इस परिक्षेत्र के किसी भी शाखा पर आप चले जाइए, सारे लोगों के अंदर उत्साह है और सबको पूर्ण भरोसा है। आज भी आपको बताते हैं जो हमारे क्षेत्रों के जो गरीब जमा करता है, छोटे छोटे निवेशक हैं, आज सहारा पर पूरा विश्वास भरोसा रखते हैं, क्योंकि सहारा ने आज तक इस 42 वर्षों के सफर में किसी भी सम्मानित जमाकर्ता का 1 रुपया भी संतोष जी ना रखा है, ना कोई ऐसा नियत है। और आज आप देख रहे हैं कि YouTube पे जो बातें चल रही हैं वो बहुत ही मतलब हम लोग के लिए जो है मतलब अफसोस व्यक्त करने वाली बात है कि हमारे कुछ साथीगण थोड़ी सी इन बातों के लिए कि आज हम लोग के साथ परेशानी हुआ है तो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ये बात सच है कि विलंब हो रहा है, तो विलंब का कारण भी स्पष्ट है कि विलंब होने का ये वजह है। लेकिन हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं संतोष जी कि बहुत जल्द हमारे अभिभावक प्रभु जसारा जी महोदय ने जो कमिटमेंट किया है, हम लोग इस व्यवसाय को फिर से पूरा मतलब पुनर्स्थापित करेंगे। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा या माननीय रेगुलेटर जो भी हमारे रेगुलेटर हैं
जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनका जो आदेश है उसका पूरा पालन किया जाएगा। क्योंकि पैसे के कारोबार में पैसा भुगतान एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, वो भुगतान से विश्वसनीयता बढ़ता है और हम लोग उसके लिए पूरा कृत संकल्प है कि हम लोग इसका भुगतान नियत समय पर पूरे हिंदुस्तान में होगा। आप जिस शाखा पर आ जाए हैं उस शाखा पर भुगतान की कोई समस्या नहीं है। कुछ डिले हो रहा है, कारण सिर्फ यही है कोविड की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त अचानक कार्यालय बंद हुआ इसलिए हुआ है, लेकिन हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आप इस पूरे परिक्षेत्र में जहां भी चले जाएंगे हर जगह एक जैसा ही माहौल है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है और सबको पूरा भरोसा है कि सहारा में जो पैसा अपने निवेशक का जमा हुआ है वो पूर्णतः सुरक्षित है और भुगतान हर हाल में होगा। आपको बता दें कि हमारे निवेशक आज स्थिति ये है, लोग इंतजार करते हैं सहारा के डिपॉजिट्स का, सहारा पे जो ब्याज है, सहारा का जो लाभ है उसका इंतजार करते हैं। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय गृह मंत्री महोदय का, माननीय वित्त मंत्री महोदय का कि प्लीज आप इन 12 लाख कार्यकर्ताओं के बारे में, के हित के बारे में जरूर सोचें और जो भी विवाद हुआ है, जो भी परेशानियां हैं सहारा को लेकर के, प्लीज आप उनको अपने स्तर से कम जांच जरूर कराएं, देखें उसको, ताकि अपने जो हमारे सम्मानित जमाकर्ता है उनका हक जो है उनको वापस हम लोग करें और ये 12 लाख लोगों का जो रोजगार है वो खतरे में न पड़े। जो भी विवाद हुआ है, जो भी गलतियां हुई है सहारा से, जो भी परेशानियां हैं, उसको कम से कम आप अपने स्तर से जरूर देखें। और हम जरूर निवेदन करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रार से कि प्लीज अगर कोई गलती है सहारा के साथ तो सहारा को पनिश कीजिए। काम रोक करके और भुगतान को कराना ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है एक दुविधा वाली बात है कि हमारे सारे कार्यकर्ता साथी का जो है आज रोजी रोटी चला जाएगा। इसलिए प्लीज इनको देखा जाए। पुनः हम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो न्याय प्रिय है, न्याय को बहुत ज्यादा वो मतलब प्रिफर करते हैं, महसूस करते हैं कि न्याय होना चाहिए, तो आज 8 साल 10 साल से सहारा से भी मामला लंबित है। प्लीज इनको देखा जाए, इनको समझने का जरूर प्रयास किया जाए। हम ये नहीं कहते कि सहारा सही है या सेबी सही है, इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन 8 साल से 10 साल से अगर वो पैसा पड़ा है सेबी के पास तो प्लीज उसको जो है जांच करा करके ही सही कम से कम सहारा को न्याय दिया जाए। क्योंकि वो पैसा जो वहां जमा है वो कहीं ना कहीं सम्मानित जमाकर्ता का ही पैसा है, जो आज हम लोग परेशानी देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उस परेशानी का वो कारण है। इसलिए अब अपने सभी जो हमारे उच्च जो पदाधिकारीगण हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, माननीय वित्त मंत्री जी हों, इसको बैठ के प्लीज समझिए, क्योंकि वो पैसा इसी तरह से पड़ा हुआ है जिसका आज कोई उपयोग नहीं है और सेबी सहारा के अकाउंट में वो पैसा पड़ के और बाकी जो हमारे देश के सम्मानित जमाकर्ता, गरीब जमाकर्ता है, उनके हक की अनदेखी हो रही है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए सर, फिर बाकी हम लोग सारा व्यवस्था जो है आप जैसा आपका दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को कि अपनी बातों को हमको रख पाए हम आपके सामने। बहुत धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद। देखिए अब हम जो है ये जो अंदर की ओर प्रवेश भी कर रहे हैं और ये देख सबसे पहले आप एक चीज देखे होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, कोविड का गाइडलाइन, जैसे हमने आपने देखा कि मैं प्रवेश किया तो वहाँ पर सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया था। लगभग सभी कार्यकर्ता जो वो मास्क को पहन कर काम कर रहे हैं। अब देखिए दूरी की बात करें, यहाँ पर दूरी का मेंटेन हो रहा है, पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। हम अंदर की ओर चलते हैं और आपको सिस्टम के पास जाके भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर क्या कैसे काम हो रहा है। जो भ्रम है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आइए अंदर आ जाइए। बार बार जो भ्रम की स्थिति जो बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑफिस के जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं, कहीं से कोई समस्याएं नहीं है उनके पास। निश्चित तौर पर ये टाटा नगर रीजन की बात कर रहे हैं। ऐसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हर एक रीजन से हम जो रूबरू कराएंगे, चाहे वो बगल में जमशेदपुर है, फिर चाईबासा है, आपको हम सब रीजन से आपको रूबरू कराएंगे। जो मैं हर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भ्रांतियाँ न पालें, भ्रम न पालें। देखिए हर मतलब सारे सिस्टम पर वर्क हो रहा है और सारे ऑफिस कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए अपने काम में। यहाँ कहीं से भी भय और भ्रम की स्थिति नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है और जो सच्चाई है वो समझने की आवश्यकता है। सच्चाई में यही है कि पिछले 8 सालों से सहारा जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को लेकर केस लड़ रहा है और ये एक लंबा वक्त होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सहारा को जो आरोप लगे हैं, अगर उसमें सच्चाई होती तो आज जो मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ भी लोग भ्रमित होते, यहाँ भी लोगों का हुजूम
उमड़ा रहता है, लेकिन ऐसा कहीं से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों, जमीनी हकीकत को जानिए और मेरे इस अभियान को, जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा अभियान को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी बात आपके माध्यम से जो ऊपर लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत सरकार है या सेबी के अधिकारी हैं, वहां तक पहुंच पाए और जमीनी हकीकत जानने का प्रयास करें, जमीनी सच्चाई जानने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि ये कैश काउंटर है। कैश काउंटर में देखिए आम दिनों की तरह सामान्य रूप से काम हो रहा है, कहीं से कोई समस्या नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है उससे आपको बचना होगा। और जो ये अभियान जो है, इसको अब एक जिस तरह से देश में किसान आंदोलन को लेकर लोग उग्र है, किसान उग्र है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों का भी एक बहुत बड़ा फौज होने जा रहा है। साथियों, समझने की आवश्यकता है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, उस साजिश से आपको बचना होगा। नहीं तो फिर जिस तरह जो अगर मान लेते हैं कि सहारा के साथ मिसहैपनेस हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भावना में बग कोई गलत डिसीजन दे देती है, तो ये तय मानिए कि 12 लाख कार्यकर्ता जो है, इनका भविष्य वो खतरे में पड़ जाएगा। निवेशकों की हम बात करें तो निवेशकों का धन हमेशा से सुरक्षित है, कहीं से भी असुरक्षित नहीं है, क्योंकि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को देख रही है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि सहारा के पास 1,00,000 करोड़ का संपत्ति है, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे जो है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर आपके गलतफहमी के कारण कहीं कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े बल्ब को जो है वो बेरोजगार होना पड़ेगा। साथियों, मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जो भ्रमित हो रहे हैं, आप भ्रमित ना हो। मेरे साथ एक और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, इनकी उम्र देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र क्या रही होगी, क्या है। आप यहाँ कार्यकर्ता है जी सर। कब से जुड़े और आपकी उम्र क्या है? 1993 में जुड़े थे, अभी 72 साल उम्र है। 72 साल उम्र है। देखिए साथियों, और 72 साल एक बहुत बड़ा उम्र होता है। लोग रिटायर कर जाते हैं, जो सरकारी काम करते हैं वो रिटायर कर जाते हैं। सहारा में 72 साल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रफीक हुसैन है। रफीक जी, जी, क्या मिला आपको सहारा माने के बाद? सहारा से पहले हम कुछ नहीं थे, मतलब कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। सहारा ने हमको रोजगार दिया और हमारे जैसा 12 लाख लोगों का रोजगार दिया। हम खाने को मोहताज थे, लेकिन सहारा से के चलते हमको घर हुआ, 4 लड़की का शादी किए, पालन पोषण किए। आज बढ़िया से सहारा में ही काम कर रहे हैं। हमारा उम्र 72 साल हो गया। लोग रोजगार मैंने रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी हमको सहारा रोजी दे रहा है। तो सहारा शुरू से ही ईमानदार था, ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। रफीक साहब, एक चीज बताइए, लोगों में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो भ्रम फैलाई जा रही है, मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, एक गतिविधि देख रहा हूँ, आपको कहीं नहीं लगता कि लोग इस कंपनी को जो वो बदनाम किया जा रहा है? गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। हम इतना दिन से कोविड के वजह से कुछ पेमेंट में डिले हो रहा है, लेकिन हो रहा है पेमेंट। और सहारा किसी का भी पैसा रोक नहीं सकता है। हर जमाकर्ता का पेमेंट करता है, करता रहेगा। देखिए साथियों, 72 साल के जो रफीक साहब थे, इनको आपने सुना। तो मैं बार बार ये जो अभियान चला रहा हूँ, मैं गलत अभियान नहीं चला रहा हूँ साथियों। जस्टिस फॉर सहारा मतलब एक बहुत बड़ा बल्ब जो है वो बेरोजगार होने वाला है। अगर कहीं मिसहैपनेंस हो जाता है, कहीं जजमेंट कोई गलती हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा बल्ब जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो साथियों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से रफीक साहब जैसे व्यक्ति जो वो एनर्जेटिक हैं, तो आपको भी एनर्जी अपने अंदर रखना होगा, ताकि भविष्य में आपको, क्योंकि लड़ाई जो है ये अब लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर डेट आ गया सहारा सेवी प्रकरण को लेकर के, उस दिन तय मानिए कि एक अच्छा फैसला वो सहारा के पक्ष में आने जा रहा है। मैं जो यहाँ के जो सेक्टर वर्कर है, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, उनसे बात कराता हूँ, और उसके बाद फिर जो है मैं अपना ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करूंगा मेरा। लेकिन साथियों, ये अभियान जो जस्टिस फॉर सहारा और सेफ सहारा डिपोजिटर एंड सेफ सहारा एजेंट, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। और आप लोग जो है वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फायदा होने वाला है, तो साथियों आप थोड़ा भी विलंब ना करें। और इस अभियान, क्योंकि ये एक अभियान है और आपके माध्यम से ये अभियान सफल होने वाला है। तो साथियों, अब हम जो आपको सबसे अहम चीज जो दिखाने जा रहे हैं, वो देख करके आप जो है वो हैरान हो जाएंगे। यहाँ के सेक्टर मैनेजर हैं, ये देखिए कि इनके हाथ में जो है 4-5 चेक, ये 4-5 चेक जो है वो देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए ये चेक, देखिए ये सहारा इंडिया का ही चेक है और करंट चेक है। आप डेट देख सकते हैं, इसमें अमाउंट देख सकते हैं, इसमें आप जो
भ्रम फैलाई जा रही है उसका इससे बड़ा प्रमाण और कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए और भी चेक मेरे पास में, देखिए अलग अलग नाम का चेक है, देखिए। तो मित्रों, कहीं से भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी आपको सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ जो निवेशक हैं वो भी आए हुए, देखिए दुबे जी जो है ये यहाँ के सेक्टर मैनेजर है, ये उन्हें चेक दे रहे हैं और इनके हाथ में एक चेक है, आपको दिखाई सर, चेक दिखाई थोड़ा, देखिए इनके हाथ में भी चेक है। आप देखिए लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है, देखिए सब करंट डेट का चेक है, इससे बड़ा प्रमाण और शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो साथियों थोड़ा संयम रखें, यहाँ पर सही माहौल है, कहीं गड़बड़ है लेकिन इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं जितना कि पैनिक करने का प्रयास किया जा रहा है। सर आप बताइए, जो प्रकरण जो चल रहा है आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो हो रही है, बाजार में झूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है कि सहारा में पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि हम लोग रोज पेमेंट कर रहे हैं, रोज रिसीविंग ले रहे हैं। ये तमाम जो अफवाहें फैल रही है, कुछ बैड एलिमेंट्स जो है सहारा के खिलाफ, इसको सहारा इंडिया ने निकाल दिया है, वैसे लोग यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं। हमारे यहाँ कोई पेमेंट का दिक्कत नहीं है। जमशेदपुर में और जितने ब्रांचेस हैं वहाँ क्या कोई परेशानी है? नहीं, कहीं नहीं परेशानी है। आज जमशेदपुर रीजन ले लीजिए, चाहे टाटा नगर रीजन ले लीजिए, चाहे चाईबासा रीजन ले लीजिए, आदित्यपुर ब्रांच ले लीजिए, कहीं भी जमशेदपुर में चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी हो, यहाँ किसी तरह का कोई माने भ्रम नहीं है। जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो प्रबंधक हो। हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आप कार्यालय में आए, हमारे कार्यालय का माहौल देखें और सारे कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो किसी भ्रम में न रहें। आप कार्यालय आए, अपना समय पर पेमेंट ले जाएं। सहारा से भी केस को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? सहारा से भी केस लेकर यही कहना चाहेंगे कि आज सहारा सेबी के चलते हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे जमाकर्ता भी परेशान है, हमारे कार्यकर्ता भी परेशान है। आज सहारा इंडिया के 12 लोग कार्यकर्ता जिनके दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरा भविष्य तो अंधेरा में नहीं है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और हमारा पैसा वापस दिया जाए। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जीत तो हमारी होगी, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। आज आपने देखा होगा कि हम लोग जो पैसा जमा किए उसमें से मात्र सेबी ने 107 करोड़ लोगों को पेमेंट किया। तो मेरा यही कहना है सेबी से भी और यहाँ के देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सबसे मेरा अनुरोध है कि उसको देखते हुए हमारा पैसा वापस किया जाए, ताकि हम लोग सम्मानित जमाकर्ता को पैसा वापस कर सकें। तो साथियों, दुबे जी को आपने देख लिया, ये यहाँ के सेक्टर प्रमुख हैं। तो मैं अपने जो लगातार जो ये कैंपेनिंग चला रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं कैंपेनिंग चला रहा हूँ, मैं सहारा को जो जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर मेरे मन में ख्याल आया। और साथियों, आपका समर्थन, आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और आपके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 दिनों के भीतर 50,000 से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया हूं। ये आप लोगों का ही प्यार है। साथियों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। मैं और भी ब्रांचेज में जाऊंगा, अगर मुझे सहारा इजाजत देती है, वहाँ के प्रबंधक इजाजत देते हैं, तो मैं वहाँ जाऊंगा और वहाँ की हकीकत वो आप लोगों तक लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे इस वीडियो को, जो पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ के प्रबंधक ने मुझे कहा था कि आप हमारे कार्यालय में आए और यहाँ की भी स्थिति को दिखाएं, इसलिए मैं आया हूँ। मैं बगैर इजाजत के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अगर जहाँ से मुझे आदेश आएगा, जहाँ से मुझे अनुमति मिलेगी, मैं वहाँ जाकर वहाँ के कार्यालय की आपको जो ग्राउंड जीरो जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मेरे अगले और तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।